दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी दुनिया में जहां आप असल में आज़ाद हो सकते हैं। एमजे डिमार्को की अद्भुत पुस्तक द ग्रेट रेस एस्केप में हम जानेंगे कि कैसे रोज की भागदौड़ से निकलकर वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तैयार हो जाइए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। एक असाधारण जीवन आक्रमण करके जीता जा सकता है और फिर बचाव करके बचाया जाता है। यह पुस्तक आपकी आक्रामक क्षमता को बढ़ाने के बारे में है और विशेष रूप से एक ऐसी आय बनाने के बारे में है जो आपको हमेशा के लिए स्वतंत्र रहने में सक्षम बनाएगी, जबकि उन गलतियों और नुकसानों से बचे जो कई अन्य अच्छे इरादों वाले लोगों को पटरी से उतार देते हैं जब वे जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट रैट रेस एस्केप दुनिया के वर्तमान आर्थिक धर्म के खिलाफ निंदा करता है, जो लोगों को यह समझाने की कोशिश करता है कि वे 40 से अधिक साल तक एक ऐसी नौकरी में काम करके बहुत दुखी नहीं होंगे जो उन्हें कुछ हद तक पसंद है या कई मामलों में जुनूनी रूप से घृणा करते हैं, बस इसलिए कि वे शायद उम्मीद है 50 साल बाद अपनी आज़ादी वापस पा सके, जब वे अंततः नर्सिंग होम की सुरक्षा से अपने पैसे का आनंद ले सके। मुझे लगता है कि यह एक पूरी तरह से खुशहाल जीवन की बर्बादी है और एमजे डिमार्को सिखाते हैं कि हम व्यवसाय शुरू करके और इंटरनेट गोल्ड रश का लाभ उठाकर उस भाग्य से कैसे बच सकते हैं जिसका हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। क्रिएटर इकोनॉमी अभी पूरी तरह से फल फूल रही है। हर समय नए व्यवसाय सामने आ रहे हैं, उद्यमिता हॉट है और हमारा समय अभी शुरू होता है। ऐसा कहा जा रहा है। डिमार्को के बारे में मैं जो सबसे ज़्यादा सराहना करता हूँ उनमें से एक यह है कि वह आसान उत्तरों और असंभव गारंटी को बेचने से इनकार करता है। वह सीधे सीधे कहता है कि व्यवसाय शुरू करना आपके द्वारा किया जाने वाला सबसे कठिन काम होगा और इसे बढ़ाना आपके द्वारा किया जाने वाला दूसरा सबसे कठिन काम होगा। जल्दी अमीर बनो मौजूद है, भले ही ऐसा लगभग कभी नहीं होता, लेकिन आसानी से अमीर बनो लगभग निश्चित रूप से मौजूद नहीं है। इसलिए उद्यमिता स्पष्ट रूप से हर किसी के लिए नहीं है और मैं कभी किसी को यह बताने की कोशिश नहीं करूंगा कि अपने पूरे जीवन के लिए नियमित 9 बजे से 5 बजे तक की नौकरी करने में कुछ गलत है। कुछ नियमित नौकरियां बेहद संतुष्टिदायक, समाज के लिए फायदेमंद और समाज के समुचित कामकाज के लिए पूरी तरह से आवश्यक होती है। हालांकि अगर यह आपके लिए नहीं है तो दूसरा तरीका है। स्वतंत्रता की ओर आपकी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु समय के साथ अपने रिश्ते को पुनः स्थापित करना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको यह बताने की जरूरत है कि आपका समय आपके पास मौजूद सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन आपको यह भी महसूस करने की जरूरत है कि इसका अक्सर आपके खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, जब समय का उपयोग आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के समीकरण में एक चर के रूप में किया जा रहा है तो आपको प्रचारित किया जा रहा है। यदि आपका निवेश सलाहकार आपको बताता है कि 30 वर्षों में आपके पास रिटायर्ड होने के लिए पर्याप्त पैसा होगा, तो आपको उस कथन के पूरे निहितार्थ को समझना होगा। 30 वर्षों में आप 30 वर्ष बड़े हो जाएंगे और आपको वह समय कभी वापस नहीं मिलेगा, कभी नहीं। हाँ, जब मैं शेयर बाजार में निवेश की बात आती है तो धैर्य एक गुण है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ केवल वे लोग ही जल्दी अमीर बनते हैं जिनके पास निवेश करने के लिए पहले से ही बहुत सारा पैसा है। जैसे वे लोग जो आपको अपने निवेश उत्पाद और कोचिंग कार्यक्रम बेचते हैं। आप यह भी देखेंगे कि एमजे डिमार्को के पास आपको बेचने के लिए कोई कोचिंग प्रोग्राम या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विश्व स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आपको अन्यथा हजारों डॉलर और अपने जीवन के कई साल खर्च करने पड़ेंगे, वह भी एक अच्छे रेस्तरां में भोजन की कीमत से भी
कम में। अब यह एक ठोस ROI है। किताबें यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब आपकी आय बढ़ाने की बात आती है तो समय भी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक दिन में आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, इसकी एक सख्त सीमा होती है, लेकिन आप कितने उत्पाद बेच सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती। साथ ही जब आप इंटरनेट की शक्ति का लाभ उठाते हैं तो आप तब भी काम कर रहे होते हैं जब आप अपने ग्राहक के साथ शारीरिक रूप से एक कमरे में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए शल्य चिकित्सक केवल तभी पैसा कमाते हैं जब वे सर्जरी करते हैं, लेकिन जिन शल्य चिकित्सकों ने कोई पुस्तक लिखी है वे उस पुस्तक को अमेज़न पर डाल सकते हैं और उसकी प्रतियां तब भी बिक रही होंगी जब वे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहे हों या सो रहे हों या छुट्टी पर हो आदि। या अगर उन्होंने मेडिकल स्कूल में प्रवेश पाने के बारे में कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया है तो वह कोर्स ऑनलाइन बार बार बिक सकता है बिना सर्जन शिक्षक के वहां मौजूद रहने के। और बेशक यही बात भौतिक उत्पादों पर भी लागू होती है, सिवाय इसके कि आपको अभी भी विनिर्माण इन्वेंट्री और उस पर से सबसे निपटना होगा। वह मेरे लिए एक रहस्योद्घाटन था जब मैं अपने 20वें शतक में था। जो मुझे पसंद है, लेखन करके जीवन यापन करना चाहता था और उस नौकरी से बचना चाहता था जिससे मैं नफरत करने लगा था। मैंने कई ऐसे अनुभव किए जिन्हें डेमार्को FTES भाड़ में जाओ घटनाएं कहते हैं। एक अस्पताल में रात के समय सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हुए सप्ताह में 4-5 रातें हर हफ्ते, जबकि हर सप्ताह एक बार में बाउंसर के रूप में भी काम करता था। मुझे याद है कि एक रात मैं अपनी कार में बैठा था और एक अस्पताल परिसर से दूसरे अस्पताल परिसर में भेजा गया था। कार रखने वाले एकमात्र कर्मचारियों में से एक होने के नाते मुझे हमेशा उनकी जगह काम करने के लिए कहा जाता था और मेरे पास कभी यह विकल्प नहीं था कि मैं स्वीकार करूं या नहीं। और द मिलेनियर फास्टलैंड डेमार्को की पहली किताब पढ़ रहा था। सोच रहा था मैं अपने जीवन के बाकी समय में ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं अपनी स्थिति को बदलने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करने जा रहा हूँ। इस नए इंटरनेट युग में सफल होने के लिए, कौशल हासिल करने के लिए और अपने लेखन के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेरे पास जो भी प्रतिभा है उसका उपयोग करने जा रहा हूँ। मैं ऐसे करने जा रहा था चाहे कुछ भी हो, और मैं यह सुनने जा रहा था कि इस MJ डेमार्को चरित्र को क्या कहना है। शायद वह मदद कर सके। खैर, MJ की तरह मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि यह आसान है और कोई भी इसे कर सकता है। बड़ा बदलाव करना मुश्किल है। यह एक लंबी खींची हुई प्रक्रिया है और आपको हर एक दिन उपस्थित रहना होगा। लेकिन सही गुरुओं, किताबें गुरु हो सकती है, सही मानसिकता, सही कार्य नैतिकता और आपको प्रेरित करने के लिए सही दर्द के साथ बहुत कम ही ऐसा है जो आपको रोक पाएगा। हाँ, मैंने दर्द कहा। औसत दर्जे का आराम, टेलीविजन, नशे में धुत होना, एक ठीक ठाक नौकरी करना आपको एक औसत दर्जे के अस्तित्व में जकड़े रखेगा। आपको बदलना होगा। जितना आप वैसे ही रहना चाहते हैं उससे ज़्यादा आप अपनी क्षमता से कमतर जीवन जीने में बर्बाद होना चाहते हैं तो हर किसी को व्यवसाय शुरू करने या प्रभावशाली बनने, जो भी हो, या अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन को अपने विकल्पों के साथ बनाते हैं और यदि आप आसान रास्ता अपनाते रहेंगे तो आप अपने जीवन में जहाँ हैं वही रहेंगे। जैसा कि वे कहते हैं, आसान विकल्प कठिन जीवन, कठिन विकल्प आसान जीवन। अभी अनुशासन का दर्द सहे या बाद में पछतावे का दर्द सहे। मैंने बस 2 अलग अलग कहावतों को जोड़ दिया है, लेकिन आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। दरअसल मुझे एक कहानी शिक्षाप्रद लगी, एक कुत्ते के बारे में जो एक कील पर बैठा था, जो स्पष्ट रूप से असहज है लेकिन फिर भी अपनी जगह पर टिका हुआ है। जब मालिक से पूछा जाता है कि कुत्ता वहाँ क्यों लेटा हुआ है तो मालिक कहता है, मुझे लगता है कि उसे हिलने डुलने के लिए पर्याप्त दर्द नहीं हो रहा है। सबक स्पष्ट है, आप या तो वहाँ असहज, दुखी, अतृप्त बैठे रह सकते हैं लेकिन बहुत असहज नहीं, या आप खड़े होकर अपनी जांग से कील को
खींचकर निकाल सकते हैं और काम पर लग सकते हैं। यह पुस्तक इस बारे में है कि काम पर जाने का निर्णय लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, निष्क्रिय उपभोक्ता से सक्रिय निर्माता बनने के लिए बदलाव करना। द ग्रेट रैट रेस एस्केप वास्तव में 2 किताबें हैं। एक गैर काल्पनिक व्यवसाय पुस्तक जिसमें धन सृजन के लिए कालातीत सिद्धांत हैं और एक काल्पनिक कहानी भी है जहां उन सिद्धांतों को कार्यवाही में लाया जाता है। पुस्तक में जेफ और सामंथा ट्रॉटमैन दोनों अपनी क्षमता से अधिक जीवन जीते हैं, ऐसी नौकरियां करते हैं जो धीरे धीरे उन्हें मार रही हैं और वे यह पता लगाने के लिए बेताब है कि उसे कैसे छोड़े। वैसे एफटीई की उपस्थिति पर ध्यान दे, वहाँ वे हैं फोर्ड बजट पर अपनी फेरारी पसंद के साथ भारी कर्ज में डूबे हुए एक अनियोजित गर्भावस्था का सामना करते हुए और 20 साल पहले ही एक मध्य जीवन संकट का सामना करते हुए उनकी कहानी के अध्यायों के बीच में डेमार्को 120 धन निर्माण रणनीतियों और सिद्धांतों को जोड़ता है जिनका उपयोग ट्रॉटमैन अपने स्वयं के चूहे की दौड़ से बचने की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए करेंगे और जिन्हें आपकी स्थिति पर भी लागू किया जा सकता है। मैंने उनमें से लगभग हर एक को असाधारण रूप से उपयोगी पाया और पीछे मुड़कर देखने पर यह स्पष्ट है क्योंकि वे सिद्धांत है, वे सनक या रुझान नहीं हैं, बल्कि व्यावसायिक सफलता के लिए कालातीत सिद्धांत हैं जो सभी प्रकार की स्थितियों में लागू होते हैं। डेमार्को के कुछ विचार उनकी किताबों को दर्जनों बार पढ़ने लायक बनाते हैं। पहला विचार संभावना के बारे में है और इस बारे में है कि हम हमेशा अपने पक्ष में या विपक्ष में बाधाओं को कैसे जोड़ते रहते हैं। व्यवसाय शुरू करना और उसे बढ़ाना निश्चित रूप से बहुत जोखिम भरा होता है, लेकिन आप पहले स्थान पर शुरुआत करके सलाहकारों और रोल मॉडल की तलाश करके प्रयोग करके और यह पता लगाने की कोशिश करके कि क्या काम करता है और क्या नहीं, पर्याप्त प्रयास करके और बार बार प्रयास करके और हमारे पहले आए सबसे अच्छे व्यापारिक दिमागों द्वारा समझे गए और अपने स्वयं के व्यवसायों में लागू किए गए सर्वोत्तम विचारों को लागू करके संभावना को अपने पक्ष में रखते हैं। ये सभी और बहुत कुछ करने से उद्यमिता कम जोखिम भरी हो जाती है और आपकी सफलता की संभावना अधिक बढ़ जाती है। एक और विचार उसका CENTS ढांचा है जिसका उपयोग करके आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या संभावना देवता आप पर चमकने की संभावना रखते हैं। यह अक्षर नियंत्रण, प्रवेश, आवश्यकता, समय और पैमाने के लिए है और यदि आपके पास ये सभी कारक हैं तो आपके व्यवसाय के आगे बढ़ने की संभावना बहुत अधिक है। यदि आप अपनी व्यवसाय को नियंत्रित नहीं करते हैं या यदि आपके प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रवेश में कोई बाधा नहीं है, उदाहरण के लिए, तो आपको कठिन संघर्ष करना होगा। इस पर कुछ और जानकारी दी गई है जो ध्यान से सुनिए। एक और शानदार विचार यह है कि समाज के लिए अपने मूल्य को या तो पैमाने या परिमाण से बढ़ाया जाए और पैमाना भी CENTS ढांचे का हिस्सा है और इसका मतलब है कि अगर आप अपने उत्पाद को ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं तो आप आर्थिक रूप से बहुत बेहतर रहेंगे करेंगे और जाहिर है, लेकिन अगर आप लोगों के जीवन को भी बड़े पैमाने पर बेहतर बनाते हैं तो आपको आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। आप 10 लाख लोगों के जीवन को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं और उनमें से प्रत्येक से $1 का भुगतान करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कैंडी बार बनाकर जिसका बहुत से लोग आनंद लेते हैं और या आप कम संख्या में लोगों के लिए बहुत सारा मूल्य बना सकते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर के बारे में सोचें जो किसी व्यक्ति की जान बचाता है। वे एक बार में केवल एक व्यक्ति को ही बचा सकते हैं, लेकिन उसके योगदान का परिमाण बहुत बड़ा है। यही कारण है कि वे अपनी सेवाओं के लिए इतना उच्च प्रीमियम प्राप्त कर सकते हैं। मैं ईमानदारी से डेमार्को की पुस्तकों की बहुत अधिक अनुशंसा नहीं कर सकता और यदि आप बिल्कुल भी उद्यमी सोच वाले हैं तो उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। दोस्तों, यह बुक समरी, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।